बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। टेंसेस की प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, के टेंसेस का इंट्रोडक्शन क्या है, और हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, के बेसिकली फेल, हाल, जारी क्या होता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले तारीफ डिस्कस करते हैं कि किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाए, फेल हाल जारी कहलाता है। यानी कोई भी काम है जो कि किसी काम का करना है, होना है या सहना है, वो जारी पाया जाएगा, यानी इसमें कंटिन्यूटी होगी, वो काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो मौजूदा ज़माने में, तो वो हम डील करेंगे फेल हाल जारी में। इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा है, अगर वो सिंगुलर है, कोई बॉय वगैरह है तो क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है, यानी ये इसकी क्या होगी? पहचान के। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर में कोई कंटिन्यूटी है और रहा है, रही है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है, तो वो उसकी पहचान होगी फेल हाल जारी की। अब बनाने का तरीका क्या होता है कि बेसिकली हम इसको किस तरीके से बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी टेंस है तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डील करेंगे सब्जेक्ट से। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें नई चीज़ आई है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं थी, कि हम लोग इसमें एडिशन करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ? वर्ब के साथ। और वर्ब की फॉर्म होगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। और क्योंकि काम जारी है, काम में कंटिन्यूटी है, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी को हम लोग ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका होगा बनाने का तरीकाकार। अब कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होंगे? अगर होगा जो सब्जेक्ट है वो होगा सिंगुलर, ही होगा, शी होगा या इट होगा, तो हम लोग लगाएंगे इज, यानी इज यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। अगर जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल, यानी वी है, यू है या दे है, तो हम लोग लगाएंगे आर, यानी आर यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अगर डील कर रहा है बंदा आय से, ठीक है, अगर होगा आय तो हम लोग लगाएंगे एम। अगर सिंगुलर होगा तो इस लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर आय होगा तो हम लोग एम लगाएंगे। ठीक है, यानी इज, आर और एम भी क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब होंगे, जो कि हम लोग करेंगे किसके साथ? एडिशन, वर्ब के साथ। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका सिंपल सेंटेंस किस तरीके से होगा। तो सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? वही पहले जैसी, कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे जो काम करने वाला होगा, यानी फाइल। उसके बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हम लगाएंगे वर्ब, और वर्ब की हम लोगों ने, हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोगों ने एडिशन करनी है आईएनजी की फॉर्म की, और हम लोग मफूल को ऐड करेंगे, यानी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस देखते हैं, आमना किताब पढ़ रही है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, यानी फाइल। तो अब काम कौन कर रहा है? आमना कर रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे आमना। उसके बाद है, हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब का एडिशन होगा, तो हेल्पिंग वर्ब आमना क्या है? सिंगुलर है, यानी वाहिद है। ही और ही, शी, इट के साथ किसका एडिशन होगा? आई, तो इसके साथ इसका एडिशन होगा। ठीक है, ही, शी, इट के साथ। तो आमना क्या है? सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो इसके साथ एडिशन होगा इसका, यानी आमना इज, फिर एडिशन होगा वर्ब का। अब पढ़ने की वर्ब क्या होती है? रीड होती है, लेकिन हम लोगों ने इसके साथ एडिशन करना है आईएनजी का, तो ये हो जाएगा रीड से रीडिंग, यानी आमना इज रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक, यानी आमना सब्जेक्ट थी, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग जो है वर्ब है प्लस आईएनजी फॉर्म होगी, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी आमना इज रीडिंग अ बुक, आमना किताब पढ़ रही है, यानी आमना ने जो किताब पढ़ने का काम है वो भी मुकम्मल ही किया है, वो प्रेजेंट टेंस में जारी है, रही है, इसलिए इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, कि अगर कोई भी नेगेटिव जुमला होगा, यानी मनफी जुमला होगा, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे पहले की तरीके से सब्जेक्ट, काम करने वाला, यानी फाइल प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब है नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए हम लोग किसका एडिशन करेंगे? नॉट, प्लस वर्ब के हम लोग एडिशन करेंगे, और वर्ब के साथ पता है कि आईएनजी हमने लगाना है पार्टिसिपल फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन करना है ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल, आमना किताब नहीं पढ़ रही है, ये क्या आ गया? नहीं का जुमला आ गया, मनफी है, तो आमना सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, आमना हेल्पिंग वर्ब है इज,
अब इसके साथ क्या आ जाएगा, नॉट का एडिशन, जिससे जुमला हो जाएगा नेगेटिव यानी मनफी। आमना इज नॉट रीडिंग अ बुक, रीड से रीडिंग, आमना इज नॉट रीडिंग अ बुक, आमना किताब नहीं पढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद है इंटेरोगेटिव। ये बेसिकली इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अब कोई भी जो इंटेरोगेटिव होता है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था कि डू और डस इसमें आ जाएंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे, चाहे वो इज हो, आर हो या एम हो, जब हम लोग सवालिया जुमला बनाएंगे तो ये इज एम आर जो है ये स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या एडिशन होगा, सब्जेक्ट का। उसके बाद हम लोगों ने एज इट इज वर्ब लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, वरना ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आमना किताब पढ़ रही है, इसमें क्या है, क्वेश्चन है, सवालिया जुमला है और वो रही है। आप लोगों ने इसकी पहचान देखी कि ये काम जारी है, इट इज नॉट कम्प्लीटेड, ठीक है, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब की एडिशन करनी है। आमना सिंगुलर है तो हम लोग लगाएंगे इज, उसके बाद है सब्जेक्ट इज आमना प्लस वर्ब रीडिंग प्लस ऑब्जेक्ट अ बुक, यानी इज आमना रीडिंग अ बुक, क्या आमना किताब पढ़ रही है। उसके बाद है इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव के बेसिकली सवालिया और मनफी जो है अगर कॉम्बिनेशन होगा सेंटेंस का तो वो हम किस तरीके से डील करेंगे या किस तरीके से देखेंगे। यानी अगर कोई भी जुमला होगा सवालिया और मनफी, यानी उसमें कोई सवाल भी पूछा जाएगा और वो मनफी भी होगा, तो होगा इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। तो वो किस तरीके से बनेगा, अब जाहिर सी बात है इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं, इज है, आर है और एम, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट क्योंकि वो मनफी भी है, प्लस वर्ब आ जाएगा। वर्ब की वही बात आईएनजी वाली फॉर्म जरूर आएगी और प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा बिकॉज इंटरोगेटिव है और नॉट का एडिशन होगा बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल, क्या आमना किताब नहीं पढ़ रही है, यस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है, क्या आमना किताब नहीं पढ़ रही है, अब उसमें क्या यानी क्वेश्चन भी आ गया और मनफी भी है, जुमला नहीं पढ़ रही है। तो क्या आमना किताब नहीं पढ़ रही है बनेगा, सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे इसका। इस क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आमना जो है वो सिंगुलर है, यानी हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम लोग एडिशन करेंगे इसका, यानी इस आमना, उसके बाद आएगा नॉट, इस आमना नॉट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस आमना नॉट रीडिंग अ बुक एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या आमना किताब नहीं पढ़ रही है। ओके, हमने देखा इसकी तारीफ के जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें होता क्या है कि किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में जारी पाया जाएगा, यानी काम जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, जारी होगा। पहचान किससे होगी, रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ से। और इसमें जो मेन बात है वो हमने जो नहीं पढ़ी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, वो ये है कि इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हम लोग इसमें आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का एडिशन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये सिंपल वो एज इट इज बनेगा, नेगेटिव में नॉट का एडिशन कर देंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट या वर्ब से पहले जो है वो क्या हो जाएगा, नॉट का एडिशन हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले। ठीक है, नॉट का हम लोग एडिशन कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।